जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम भक्तों 13वें अध्याय का पान कर रहे हैं, प्रकृति और पुरुष का, क्षेत्र यज्ञ का। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। अध्याय 13 का हम पान कर रहे हैं। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने बताया कि जितने भी योनियां हैं उस सब प्रकृति से उनकी शरीर की रचना होती है और भगवान उसमें क्षेत्रज्ञा के रूप में आत्मा का निर्माण करते हैं। भक्तों, ये वैसे ही है जैसे कि आप गाड़ी का बना देते हैं, गाड़ी का निर्माण करते हैं। गाड़ी में हर चीज़ होती है, लेकिन जब तक ड्राइवर उसमें नहीं बैठता तब तक वो गाड़ी चेतन नहीं होती है। जब वो ड्राइवर उसमें बैठ जाता है तो गाड़ी आगे पीछे लेफ़्ट राइट हर तरफ दौड़ने लग जाती है। तो भक्तों, इस रहस्य को भगवान ने पूर्ण रूप से समझाया है ताकि जो आत्मा है, यानी कि हम इस शरीर में हैं, वो इस शरीर के भोगों में लिप्त ना हो। उसकी जर्नी जो है, उसकी यात्रा जो है बहुत आगे जाने वाली है। क्या पता इस योनियों से मुक्त हो जाए, क्या पता उच्च योनियाँ मिल जाएं, स्वर्ग की योनियाँ मिल जाएं, और क्या पता ब्रह्मा जी के यहाँ कोई योनि मिल जाए, शिव जी के यहाँ कोई योनि मिल जाए, विष्णु जी के यहाँ कोई योनि मिल जाए, और हम उस योनि में कई हजारों लाखों साल रह करके फिर उस योनि को त्याग करके फिर वापस लौटेंगे। तो ये आवागमन से क्या होता है भक्तों,
चाहे हम किसी भी योनि में हैं, जब हमारे को वो शरीर त्यागना पड़ता है तो पीड़ा होती है। शांत जल्दी से नहीं होता है। अगर पीड़ा ना होती हो तो भक्तों, अगर देवताओं का शरीर अमर हो तो आपने भागवत में पढ़ा था कि उन्होंने अमृत पान किया था ताकि हम मरे नहीं। इसका मतलब यह है कि देवताओं की मृत्यु होती है। तो जब देवताओं की मृत्यु होती है तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? वो भगवान के अंश हैं, शक्तिशाली हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन जो शक्ति प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है वो शक्ति मिनिस्टर्स के पास नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जो सबसे सुप्रीम है, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, और भगवान ने यहाँ तक कहा कि जब वो शरीर त्यागता हुआ मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक उन्होंने स्पष्ट किया है ये कह करके, हे अर्जुन, जीवन मात्र जितने भी स्थावर जगदम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। यानी कि सीधा बात कर दी है भगवान ने कि ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं, और क्षेत्र है ये, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है जो उसमें वास करती है, जो उन शरीरों को चेतन करती है। और यही भगवान ने कहा है आगे, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चर अचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। अब यहाँ पर क्या है कि कई लोग क्या सोचते हैं, मर गया, ख़त्म हो गया, अब इसका क्या कोई आगे ख़त्म। जैसे कई कहते हैं ना, जैसे रशिया में एक बिलीव है कि स्त्री पुरुष के केमिकल मिक्सर से एक बॉडी बन जाती है, और वो केमिकल जब अलग हो जाता है तो बॉडी डेड हो जाती है, उसमें सोल की प्रोविजंस नहीं होती हैं। तो ये बात नहीं है भक्तों, ये स्त्री पुरुष के शरीर से बॉडी बनती है ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे बॉडी बनती हो तो आप स्त्री का शरीर ले लीजिए, पुरुष का शरीर ले लीजिए, उसको मिक्स करिए, नहीं होगा। लेकिन आजकल सैरोगेटेड मदर्स होती हैं कि पुरुष का वीर्य लेकर के उनमें ये डाला जाता है तो उनको वो शरीर बनने लग जाता है। क्यों? जीव को योनि मिलती है। जब तक जीव योनि को प्राप्त नहीं होता, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे रियल हो, उसी में ही उसके शरीर का निर्माण होता है। लेकिन आर्टिफिशियल में निर्माण अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कोशिश इन्होंने बहुत की है। तो भक्तों, इससे ये जाहिर होता है कि जब हम आत्मा उसमें प्रवेश करती है तभी शरीर का निर्माण होता है। यानी कि वो गाड़ी तभी चलती है जब ड्राइवर उसमें प्रवेश करता है। और आगे भगवान ने ये कहा है कि क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वही परम गति को प्राप्त होता है। यानी कि शरीर के नष्ट होने पर ये नहीं समझता कि मैं नष्ट हो गया, उसको ये ज्ञान होता है कि अब मेरी यात्रा दूसरे शरीर के लिए होगी। यानी कि ये जो कार मेरे को मिली थी या वो ख़राब हो गई है, वो टूट फूट गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे समझिए, वो ख़त्म हो गई है। अब मेरे को यात्रा आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे गाड़ी की आवश्यकता है।
और ये आवश्यकता कब तक बनी रहती है? जब तक हम भगवान के चिंतन करके इस गाड़ी की आवश्यकता से मुक्त हो करके ऐसा रूप प्राप्त कर लेते हैं कि वो जो रूप है वो हमारे ओरिजिनल शरीर का ही रूप होता है और वो नष्ट नहीं होता। उस रूप से हम सीधे ही भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। और आगे क्या कहा है भगवान ने? और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ दिखता है। यहाँ पर भगवान ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला है कि अपने आप को आप एनालाइज करिए कि आप किस गुण में रहते हैं। आप देखिए, आप सवेरे से लेकर रात तक आपके जो मन है वो कितने रूप पलटता है। हो सकता है सवेरे आप परेशान हो, उसके बाद आप खुश हो जाएं, फिर आप ना कहते हैं ना सेंटर में ना सुखी ना दुखी, थोड़े से सीरियस हो जाएं, थोड़े दुखी हो जाएं, थोड़ा गुस्सा आ जाए, तो आपके कितने रूप पलटा। और यही भगवान कहते हैं कि इंसान को अपने रूप पलटते हुए मन को देखना चाहिए। जैसे गिरगिट होता है ना, वो रंग पलटता है, ऐसे मन रंग पलटता है। और कई पत्थर होते हैं वो भी रंग पलटते हैं। तो इस तरह से भक्तों, हमारे को जो उसको रंग पलटता देखता है वो कौन है? वो आत्मा है। और जब वो रंग पलटता है तो उसको पता चल जाता है इसने ये रंग धारण कर लिया है, अब ये लाल रंग का हो गया, यानी कि अब ये क्रोधित होएगा, किसी न किसी पे बरसेगा। अब ये सफ़ेद रंग का हो गया, अब किसी न किसी से प्रेम करेगा। और अब ये हरे रंग का हो गया, मित्रता करेगा। तो भक्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप अगर उसके साक्षी बन गए और आपने ये देखा कि ये तो मैं नहीं कर रहा, ये तो जो मेरा जड़ है, यानी कि मेरे जो गाड़ी है उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो मिसिंग कर रही है, उसका अंदर कुछ पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, बंद हो रही है। तो मैं ना तो बंद होता हूँ, ना मैं चलता हूँ, ना मैं गर्म होता हूँ, ना मैं ठंडा होता हूँ। मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर हूँ और गाड़ी का इंजन जो मीटर है वो बताता है गाड़ी गर्म हो गई। तो ऐसे ही भक्तों, जब आप ये शरीर रूपी गाड़ी में होते हो तो अगर आप ड्राइवर की तरह बैठोगे तो आप देखोगे कि कौन सा मीटर बता रहा है कि इस टाइम पर ये हरकत होने वाली है। आपको पहले से ही उसके शरीर की हरकत पता चल जाएगी। जैसे कि माँ को बालक की हरकत से पता चल जाता है कि ये अब सुसु करने वाला है, ये पॉटी करने वाला है। जब नन्हा बालक होता है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता है अब ये रोएगा, अब ये हंसेगा, अब इसका मूड क्या है, माँ भाप लेती है। तो उसी प्रकार भक्तों, जो इंसान इसको भाप लेता है वो कर्मों में नहीं फंसता है। फिर वो समझ जाता है ये मेरे से ये कार्य करवाएगा तो वो उसको रोक लेता है। यही भगवान ने बहुत बड़ा रहस्य खोला है। इसको समझना सरल नहीं है भक्तों, बहुत ज़्यादा इस पे आपको चिंतन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, तब आप इस थोड़े ये जो रहस्य युक्त श्लोक है इसको आप समझ पाएंगे। आगे क्या कहा है? यदा भूत प्रयुक्त भावम एकसत अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपदते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों में के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भक्तों, भगवान ने और गहरा रहस्य खोल दिया है कि जिसकी प्रोडक्शन जो ये देख लेता है कि ये प्रकृति किससे उत्पन्न हुई है, ये जीव आत्माएँ कहाँ से आ रही हैं, और ये सब जो हैं परमात्मा ही हैं। जितनी जीवात्माएँ हैं
ये परमात्मा के ही अंश हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहाड़ सोने का हो, उसके कण उड़ जाएं, यानी कि ऐसा हो कि उसके छोटे छोटे कण उड़ जाएं, तो क्या वो सोना नहीं रहेगा? वो सोना ही रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसे समझिए कि सोने का कंगन बना है, सोने की अंगूठी बनी है, सोने का हार बना है, सोने की चेन बनी है, सोने के बहुत सारी वस्तुएं बनी हुई हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये अलग है, और जो वो सोना है जो डली के रूप में पड़ा है वो अलग है। ऐसा तो नहीं कह सकते आप। तो सोने के अंश ही हैं, तो सोना ही हुए। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि जितने भी तुम जीवों को देखते हो, सब के सब जो उनके अंदर चेतन करने वाली आत्मा है वो मैं ही हूँ, यानी कि मुझे ही समझो। तो अगर आप ऐसा समझेंगे तो क्या होगा कि आप किसी जीव का अपमान नहीं कर पाएंगे, किसी जीव को कष्ट नहीं दे पाएंगे, किसी जीव को मार नहीं पाएंगे। आप जैसे ये होता है ना कि भाई हमारे को इतने मार दो तो इतना ये हो जाएगा, ये कर दो तो वो हो जाएगा, बलि दे दो तो यहाँ चले जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये सब टेम्परेरी है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन खाने से मेरा शरीर हेल्दी नहीं होगा, और किसी जीव की हत्या करके मेरे को सुख नहीं मिलेगा, किसी की बलि चढ़ा करके मेरे को जो क्षणिक अच्छा लगा वो बाद में दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप की ही हत्या की है। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन खा रहा हूँ तो मैं अपने आप को ही खा रहा हूँ, ऐसी आपको फीलिंग्स आने लग जाएंगी। तो भक्तों, यहाँ तक बहुत विस्तार से प्रभु ने समझाया है। शोध करने की बात है। आप इसमें जितना ध्यान करेंगे, जितना इसका मंथन करेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा। आगे कहा है अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान ने एक और रहस्य खोल दिया है कि जो ये शरीर, जो जीव है, जो आत्मा है, उसके ऊपर एक और इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिसको कि लिंग देह कहते हैं। तो वो बोलते हैं परमात्मा तो केवल उसको पावर दे रहा है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि पावर हाउस से पावर आती है, बिजली आती है, तो बिजली कटर में भी लगी हुई है। उस बिजली को लगा रखा है तो कटर चलता है, बिजली को लगा रखा है तो एसी चलती है, बिजली है तो आपका लाइट बल्ब जलता है, बिजली है तो आपका हीटर जलता है, बिजली है तो आपका फ्रिज चलता है, बिजली है तो आपकी गाड़ी भी चलती है, कार भी चलती है। तो क्या मान लीजिए जो कटर जो है, जो कटिंग कर रहा है, पाप कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, क्या उसमें बिजली लिप्त होती है? बिजली तो अपने प्योरिटी में ही रहती है, किसी में भी लिप्त नहीं होती, चाहे वो कहीं भी हो। तो यही भगवान ने यहाँ पर क्लियर किया है कि परमात्मा सबके शरीर में बिजली का काम करता है, यानी कि पावर का काम करता है, पर वो किसी के शरीर के गुणों को नहीं धारण करता। यानी कि आत्मा जो है उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट लगा होता है कि भाई इसको 220 वोल्ट देना है, इसको 140 वोल्ट देना है, इसको 100 वोल्ट देना है, वो स्टेप डाउन और स्टेप अप करने वाले जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट उस पर लगा हुआ है। लेकिन बिजली में कोई अंतर नहीं होता है। पावर कभी लिप्त नहीं होती, वो ना तो पंखे में जाकर के पंखा बनती है, ना एसी में जाके एसी बनती है, ना हीटर में जाके हीटर बनती है। पावर एक ही रहती है। और इसी तरीके से जो इस बात को समझ जाता है कि आत्मा को कुछ नहीं होता, वो सदा अमर रहती है, लेकिन वो एक देह धारण करती है, कैरियर धारण करती है, जिसको कि लिंग देह कहा है, उसी का ही जन्म होता है, उसी का ही वही जन्म लेता है, यानी कि नए शरीर में जाता है और फिर उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में
में चला जाता है। जिसको बोलते हैं ना, आप जो प्लग है वो चेंज होता रहता है, कभी यहाँ ये सॉकेट में लगाया, कभी वो सॉकेट में लगाया, कभी वो जो प्लग है वो सॉकेट में लग जाता है और वहाँ से पावर ले करके जो भी इंस्ट्रूमेंट वो चलता है उसको वो चला देता है। तो ये है भक्तों। लेकिन अगर आप कहें कि बिजली में फ़र्क आ गया, तो बिजली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उससे कुछ भी आप उससे कोई भी काम करा लें, बिजली को कोई उस काम से या उसके एक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अग्नि जो होती है वो चिता को भी जलाती है और वो आपके घर में खाना भी पकता है। आपका अग्नि जो होती है, मल मूत्र जहाँ गंद पड़ा होता है उसको भी जला देती है। तो क्या अग्नि अपवित्र हो गई? अग्नि तो पवित्र है। और वही अग्नि आप भगवान की आरती करते हैं, भगवान के आगे भी जलाते हैं और दिया भी जलाते हैं, उससे रोशनी भी पाते हैं। तो वो अग्नि तो सदा पवित्र ही रहती है। इसी प्रकार से भक्तों, जो कारण है, जैसे कि किस कारण से ये चीज़ हो रही है, वो कारण पवित्र और अपवित्र होता है, लेकिन उसका जो मूल है अग्नि का, वो पवित्र ही रहता है। यानी कि चिता पे जो लगी हुई अग्नि है, तो चिता पवित्र हो सकती है लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होती है। और यही कारण आपका वो जो घर पे आप भगवान की जोत जलाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो अग्नि उस पर भी है, उसका कारण पवित्र है तो अग्नि पवित्र है। ऐसे ही भक्तों, हमारे हृदय में कौन सा गुण चल रहा है? जब हमारे हृदय में पवित्र गुण चलता है, सात्विक गुण चलता है, तो हम पवित्र होते हैं। इसी प्रकार भगवान ने ये कहा है, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। यानी कि परमात्मा का जो रूप आत्मा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना वैसे ही उसकी लाइट जलती रहती है, वैसे ही पावर चलती रहती है, लेकिन उसके ऊपर जो कलर्स आते जाते रहते हैं उसको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो कलर्स चेंज होते हैं। जैसे गिरगिट के रंग चेंज होते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं बड़े सरलता से कि वो आपने यहाँ पर आपका मेन स्विच है, यहाँ पर मेन स्विच लगा हुआ है, वहाँ बिजली का एक सॉकेट लगा हुआ है। आप वहाँ जाते हैं, हीटर का सॉकेट लगा देते हैं, फिर हीटर का सॉकेट बंद करके आप उसमें जा कर के एसी का सॉकेट लगा देते हैं, एसी का बंद करके आप फ्रिज का लगा देते हैं, फ्रिज का बंद करके आप रेफ्रिजरेटर का लगा देते हैं, वैक्यूम क्लीनर का लगा देते हैं। तो क्या हुआ कि सॉकेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आगे जो बॉडीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, लेकिन बिजली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही भगवान ने यहाँ कहने की कोशिश की कि मेरी द्वारा जो दी गई पावर है, यानी कि जीव आत्मा जो मैं देता हूँ, वो उन गुणों को धारण नहीं करता है जो तुम्हारे बॉडी जिसको अडॉप्ट कर रही है, जो बॉडी धारण करती है वो ये तो उसका बॉडी का ही सिस्टम है कि उसमें ये पावर चलेगी। जैसे कि आप थर्मोस्टेट लगाते हैं, तो थर्मोस्टेट क्या करता है, आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने को दे देता है कि भाई इसका इतना टेम्परेचर करो, इतना, इसका इतना टेम्परेचर करो। पंखे पे रेगुलेटर लगा होता है, आप रेगुलेटर लगा देते हैं, इसका इतना करो, इतना करो। तो पावर में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ही भगवान के आत्मा को कुछ लिप्त नहीं होता, कहीं लिप्त नहीं होती, लेकिन वो क्या होती है कि जो आपने उसको बॉडी जो आपके साथ लगी हुई है, जो सॉकेट आपके पास है, वो सॉकेट आप किसका लगाते हैं, यानी कि किस योनि का लगता है, वो योनि स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका सॉकेट लग गया देवताओं की योनि का, तो आप देवताओं की योनि को में आ जाएंगे। आत्मा तो वही है। क्यों कि आपके जो सॉकेट है वो, मान लीजिए एसी जो है वो देवता है, तो आपने देवता का लगा दिया, एसी का लगा दिया, आप देव योनि में आ गए।
आपने हीटर का लगा दिया यानी कि नरकों का लगा दिया, आप नरक योनि में आ गए। आपने रेफ्रिजरेटर को लगाया यानी कि मानव देह की लगा दी आपने सॉकेट, तो मानव देह की आ गई। आपने वैक्यूम क्लीनर की लगा दी तो मान लीजिए आपने वो एनिमल्स यानी कि पशु पक्षियों की योनि की लगा दिए तो आप पशु पक्षियों की योनि में आ जाएंगे। तो जैसा सॉकेट जिस इंस्ट्रूमेंट का लगेगा यानी कि आपके कर्मों का जो सॉकेट लगेगा आप वही योनि प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आत्मा को ना देवता की योनि में अंतर था, ना मानव योनि में अंतर था, और ना ही नरकों की योनि में अंतर था। आत्मा सदा एक ही स्थित रहती है। आगे क्या कहते हैं, यथा प्रकाशयति एक कृत्सन लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तत्कृत्सनम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ही एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यानी कि मैं ही हूँ जो सारी प्रकृति के जितने भी जीव हैं उनको चेतन करता हूँ, उनको प्रकाशित करता हूँ, उनको पावर देता हूँ। और आगे उन्होंने कहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुयन्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ पर उन्होंने पूर्ण रहस्य खोल करके इस 13वें अध्याय का विश्राम किया है कि जिस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, यानी कि ये जो हम समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, और ये हम जो इस क्षेत्र में यानी कि शरीर में जो कर्म करते हैं, बीज डालते हैं, उन बीजों के स्वभाव को लेकर के हमारी योनियां होती हैं और हम प्रकृति के अंतर्गत कर्म करते हैं। और जब हम प्रकृति के अंतर्गत कर्म करते हैं और अगर हम अपने आप को उसमें नहीं देख पाते, हम अपने आप को नहीं समझ पाते, तो हम योनि पे योनि भोगते जाएंगे। लेकिन जो इस ज्ञान को समझ जाता है कि ये जितने भी कर्म हो रहे हैं ये गुणों के कारण हो रहे हैं, मेरे अंदर टेम्परेचर चेंज होता है, कभी मेरा 98 टेम्परेचर होता है, कभी 99 हो जाता है, कभी 101 हो जाता है। तो जो आदमी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है, इस ज्ञान को समझ जाता है कि ये टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहे हैं, तो वो कहते हैं ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, यानी कि भगवान को ही प्राप्त होता है। भक्तों, आप इस पर शोध कीजिए, इसको ध्यान कीजिए कि यहाँ पर क्या गहराई है, अध्ययन कीजिए, क्योंकि जितना आप अध्ययन करेंगे उतना आपके आगे भेद खुलते जाएंगे। आखिरकार जैसे आप समझ लीजिए कि जो गुरु होता है या जो टीचर होता है वो बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाता है या कोई फार्मूला सिखाता है, तो वो फार्मूला जब तक प्रैक्टिस नहीं किया जाए, उसको समझा नहीं जाए, तो वो उसके एक बार बोलने से समझाने से नहीं आता है। तो इसीलिए होमवर्क दिया जाता है कि आप इसको बार बार करिए, इसको मनन करिए कि यहाँ पर किस चीज़ की चर्चा की गई है, कहाँ भगवान ने आपको मोक्ष का मार्ग खोला है, कैसे आप इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आप इस पर ध्यान कीजिए। आज वाणी को विश्राम देते हैं और यहाँ आज 13वां अध्याय भी विश्राम होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योगो
नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णं 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 श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।